जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बचे हुए प्रश्न और उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे प्रश्नावली 2.1 के। और पिछली क्लास में प्रश्न 8 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तैयार करें पिछले जो हमने प्रश्न करवाए थे, लेकिन इस क्लास में बचे हुए प्रश्न और उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे प्रश्नावली 2.1 के। तो गर्दे वाली क्लास है। कौन सी क्लास है? गर्दे वाली क्लास है। रैपिड फायर लाइक करते रहिए और विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। तब तक विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करवाते हैं। रैपिड फायर, तो देखो यहाँ पे मेरे भाई कैलकुलेशन टाइप सिखाएंगे आपको। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में जो टाइप आपको सिखाया था ना, वही टाइप यहाँ पे हम करवाएंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हमने 90 और 100 के बीच में संख्याओं का गुणा सिखाया था, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर 83 का अगर हम 92 में गुणा करें, 85 का 97 गुणा करें तो होगा नहीं क्या? तो हमने उनसे ये बोला हो जाएगा। वर्बली आप साइड कर सकते हो, केवल लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। वर्बली क्वेश्चन सेट करवा देंगे। ये दिख रहे हैं उदाहरण और क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 100 से कम पिछली दो संख्याएं हम लेते हैं। पिछली क्लास में जो करवाई थी तो 92 और 97 गुणा सिखाया था आपको। 92 जो है 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 8 कम है। ये 97 जो है 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 3 कम है। फिर हमने बताया था आपको गुणा करना है 8 का 3 में तो 24 होगा, लिख देना है। लेकिन ये भी हमने बताया था 2 अंक में लिखना है। 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है। ये भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो वर्बली क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक में आपको लिखना है, ठीक है। अगर 1 अंक आता तो हम अपने पास से 0 कर लेते, तो 24 आ गया 2 अंक। अब देखो इसके बाद 92 में 3 माइनस करो, 92 में 3 माइनस करो या 97 में 8 माइनस करो, सेम ही मिलेगा। जैसे अगर हम माइनस करते हैं 92 में से 3, तो 12 में से 3 माइनस कर लो, 9 मिलेगा, 8 89। अब देखो 97 में अगर 8 माइनस करें, 17 में से 8 गया 9 मिलेगा, और यहाँ पे 9 है तो 8 मिलेगा, 89। चाहे आप 97 में 8 माइनस करो 89 ही मिलेगा, चाहे 92 में से 3 माइनस करो 89 ही आपको मिलेगा। ऐसे करके आपको गुणा करना है। अब आपको सिखाते हैं बाई चांस यहाँ पे 2 अंक आ जाते हैं, मतलब 1 अंक आ जाता, फिर क्या करते हैं? तो इसको हम रफ करेंगे। अब 1 अंक बाई चांस आ जाता, देखो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं 98 का 99 में, 98 का 99 में गुणा करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 98 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 2 कम है, 2 कम है। लाइक करते रहिए। 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, 1। अब गुणा करो, देखो 2 एकम 2, 1 अंक आया। जब 1 अंक आ जाए तो अपने पास से 0 कर लेना है, अपने पास से 0 बढ़ा लेना है। तो कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। अब कुछ करना ही नहीं है। 98 में 1 माइनस करो, चाहे 99 में 2 माइनस करो, 97 ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों 98 में 1 माइनस करो, क्योंकि 100 से कम सीख रहे हो। और अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 100 से अधिक सिखाएंगे, 100 से अधिक। लेकिन इस क्लास में 100 से कम आपको सीखना है। 98 में 1 माइनस करो, 97 ही मिलेगा। 99 में 2 माइनस करो, 97 ही मिलेगा। चाहे इधर से घटा लो, चाहे इधर से घटा लो, सेम मिलता है। ऐसे करके वर्बली साइड कर सकते हो। ये तो पिछली बात हो गई जो पिछली क्लास में हमने बताई थी। अब इस क्लास में नया चलेगा भाई। 80 और 90 के बीच में ले लेते हैं, 90 और 100 के बीच में ले लेते हैं। तब क्या होगा? इसको हम रफ करते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। रैपिड फायर क्लास चलेगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम 92 ले लें और हम 81 ले लें, देखो हमने चेंज कर दिया। ये है 90 और 100 के बीच में, ये है 80 और 90 के बीच में, या कह सकते हो 80 और 100 के बीच में। अब वही काम करना है जो आप कर रहे हो, वही काम करना है। 92 जो है 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 8 कम है, लिख दिया। 81 जो है 100 से कितना कम है? 19 कम है। जोड़ के देख लो, 9 और 1 10 की 0 हो जाएगी, 1 और 8 9 और 1 हासिल 10। ठीक है। अब गुणा करना है।
19 अट्ठे क्या होता है 152। नहीं जानते हो, 8 नेम 72 की 2 हुआ 7 हासिल, 8 एकना 8 7 15, या फिर 19 अट्ठे आपको आते हैं। अब यहाँ पे कितने अंक मिल गए? 3 अंक, 3 अंक मिल गए। ये वाला जो है यहाँ पे लिख देना। बताया था आपको 2 अंक ही लिखना है। क्या बताया था? 2 अंक ही लिखना है। अगर 1 अंक आ जाए तो अपने पास से 0 बढ़ाते हैं, और 2 अंक से ज़्यादा मिल जाएं तो उनको यहाँ पे लिखना है। लिखना 2 ही अंक है। अब इसके बाद में 92 में 19 माइनस करो, या फिर 81 में 8 माइनस करो। कितना मिलेगा भाई? देखो 11 में से 8 माइनस कर दो, 3 मिला, यहाँ पे 7 73। चाहे आप 92 में 19 माइनस कर लो, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, 3 मिलेगा। भाई 1 हासिल लेके 12 में से 9 माइनस करोगे 3 मिलेगा। यहाँ पर 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, चाहे आप इधर से माइनस कर लो, चाहे इधर से माइनस कर लो, लेकिन एक जो आया है इसको प्लस करना है। प्लस करना है 73 है, 73 में 1 आपको प्लस करना है। कितना हुआ? 74। कितना हुआ? 74। ठीक है, क्योंकि 2 अंक से अगर ज़्यादा मिल जाते हैं अंक, उनको यहाँ पे लिखा जाता है, फिर घटाने के बाद में जोड़ लेते हैं। हासिल को जोड़ा ही जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आपको और सिखाते हैं रैपिड फायर। लाइक करते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, वाईफाई सक्सेस क्लासेस से जुड़े रहिए। आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी और इन जैसे प्रश्नों और उदाहरणों का उड़ेगा गर्दा। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से क्लास लेते रहिए, 1 बाय 1 गणित सीख जाओगे, वो भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। कोचिंग में जाके पैसे भी पड़ जाएंगे। ढिंका चिका होता है कोचिंग में क्या होता है? ढिंका चिका होता है। तो ढिंका चिका करोगे तो भाई जाइए, मेहनत करोगे तो यहाँ पर आइए, वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर जुड़ जाइए। मेहनत करोगे या फिर ढिंका चिका करोगे? बताइए क्या करोगे? ढिंका चिका करोगे तो जाइए कोचिंग, वहाँ पे फीस भी पड़ेगी। सुलेख करवाई जाती है, सुलेख, इमला लिखो जाके बैठ के। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा? जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। तो इसीलिए कहते हैं 1 बाय 1 क्लास मिलेगी आपको। लाइक करते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। अगर कक्षा 12 में आप पढ़ रहे हो, भाई 9 बजे क्लास मिलेगी, 9 बजे शाम को रैपिड फायर 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, उदाहरण भी लगवाए जाते हैं। कोचिंग में बताइए कोचिंग में उदाहरण लगवाए जाते हैं। फीस भी पड़ जाएगी और किताबी भाषा किताब का ही ज्ञान मिलेगा आपको। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर किताबी भाषा नहीं चलती है, किताबी ज्ञान नहीं देते हैं हम। यहाँ से निकलता है दिमाग से। बरवली क्वेश्चन को साइड करवा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 95 ले लें, अगर हम 85 ले लें, अब इनका गुणा करना है भाई। देखिए ये 95 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 5। हमने बोला ये 85 जो है 100 से कितना कम है? नहीं जान रहे हो, माइनस कर लो। 10 में से 5 गया, 5 मिला। 9 में से 8 गया, 1 मिला, 15 कम है। अगर 15 इसमें जोड़ दो 100 ही हो जाएगा। 5 5 10 की 0, 1 हासिल, 1 और 8 9 और 1 हासिल, 10 हो गया 100। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको गुणा करना है। 15 पना 75, 15 पना 75, 2 अंक मिल गए 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 95 में 15 माइनस करो या 85 में 5 माइनस करो, 80 ही मिलेगा। 85 में से 5 माइनस किया, 80 मिला। 95 में 15 माइनस कर लो, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, चाहे इधर से माइनस करो चाहे इधर से करो, उतना ही मिलेगा, सेम टू सेम मिलता है। ये क्लियर हुआ? और भी सिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 93 का 77 में गुणा कर रहे हो, 93 का 77 में गुणा कर रहे हो, अब देखिए ये 93 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 7। 77 100 से कितना कम है? नहीं पता है, माइनस कर लीजिए। 10 में से 7 जाएगा 3 मिलेगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अब जोड़ के देख लो, 100 ही मिलेगा। 7 और 3 10 हुआ, 2 और 7 9 और 1 10 हो गए 100। तो ऐसे करके करना है। अब गुणा करना है इसका, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14,
14 और 2 16, 14 और 2 16 और एक जो बचा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है भाई, क्योंकि लिखना हमें 2 अंक ही होते हैं। अगर एक्स्ट्रा अंक मिल जाए तो यहाँ पे लिखना, बाद में जोड़ लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, 93 में से 23 माइनस करो या फिर 77 में 7 माइनस करो, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा भाई बताइए बताइए, 70 मिलेगा। देखो 77 में 7 माइनस 70 मिला, इसमें माइनस कर लिए, 3 में 3 गया 0, 9 में से 2 गया 7 आ गया। अब ये जो 1 आया था ये वाला, ये आपको प्लस करना है यहाँ पे, तो 71 61 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, 100 से कम, कोई डाउट नहीं रहा। जो डाउट था आज क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चों की कमेंट आई थी कि सर आपने 90 और 100 के बीच में संख्याएं ली हैं यहाँ पर, तो अब तो हमने इधर उधर से ले ली हैं, ले लिया नहीं। तो ऐसे करके करना है, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, विद इन सेकेंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, देख लीजिए भाई प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा है। बेसिक के बाद में एक प्रश्नावली, आपने प्रश्नावली के प्रश्न लगाए हैं, लगा 2.1 के हो चुके हैं, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक हो चुके हैं ना, तो उनको करिए। और फिर उसके बाद में आपको इसको करना है। गर्मी बहुत है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक हम क्या कर रहे हैं आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, पसीना देखो, पसीना निकलता है भाई। आप लाइक नहीं करते हो, आपका लाइक मेरे लिए क्या होता है, आपका लाइक मेरे लिए क्या होता है, एनर्जी बूस्टर होता है। लाइक करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 बोला गया, मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं। यहाँ से देखिए ए और बी क्या है, 2 समुच्चय हैं, ठीक है। समुच्चय की जानकारी तो आपको है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 पढ़ लेना, समुच्चय की जानकारी हो जाएगी। जहाँ एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2, ठीक है। आगे लिखा है यदि ये जो युग्म है किस में है, ए क्रॉस बी में है। आगे लिखा है ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, मतलब कभी भी एक्स बराबर वाई बराबर जेड ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न का मतलब यही होता है कि एक्स अगर 1 है तो वाई 5 होगा, जेड 7 होगा, बराबर नहीं ले सकते हो। तभी यहाँ पे हमने नॉट इक्वल दिखा दिया है, समझते हो भाई। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। अब आपको सबसे पहले लिखना है एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2। तो यहाँ पर हल डालते हैं प्रश्न नंबर 9 का। आप लोग क्या करिए, दिया है लिख लीजिए, दिया है तो एन ए बराबर कितना है, एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर कितना है 2 है, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 बाय 1 क्लास का आपको मिलता रहेगा, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन 2 मेथड से 3 मेथड से करवाते हैं। अगर मेरे पास पढ़ रहे हो गणित तो हम ये गारंटी देते हैं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो बच्चा हमसे पढ़ता है गणित, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको 1 बाय 1 क्लास लेते रहना है, दिक्कत नहीं आएगी। तो एन ए बराबर 3 है, एन बी बराबर 2 है। आगे लिखा है ये 3 युग्म ए क्रॉस बी में है, तो यहाँ पे लिखते हैं x, 1 y, 2 फिर z, 1। देख लो x, 1 y, 2 और z, 1 किस में है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी में। मेरे प्यारे बच्चों ये युग्म ए क्रॉस बी में है, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई समुच्चय होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 पूरा पूरा इसमें होना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे होता है वो पूरा पूरा इस समुच्चय में होना चाहिए, तभी हमने लिखा है ये युग्म बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। ये आपको समझा दिया है बिलोंग्स टू, और पार्ट 1 में हम ये सब समझा चुके हैं। पार्ट 1 जरूर पढ़िए पहले, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िए। यहाँ पे लिखा है ए और बी को ज्ञात कीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप ए और बी निकाल लो। जो पहले है ना, तो प्रथम घटक, हमने आपको परिभाषा बताई थी, क्रमित युग्मों की परिभाषा। हमने क्या बताया था कि जो प्रथम घटक होते हैं
वो पहले वाले समुच्चय के होते हैं और जो द्वितीय घटक होते हैं वो बाद वाले समुच्चय के होते हैं। तो ए पहले है, तो पहले देखो एक्स वाई जेड है ना, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड किस में बिलोंग करेंगे, ए में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई जेड जो है ए में बिलोंग करवा दिया। फिर उसके बाद देखो 1 to 1 किस में बिलोंग करेंगे, बी में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक जैसा जो होता है, एक जैसा उसको एक बार लिखा जाता है। ये तो जानकारी है ना, समुच्चय पार्ट 1 पढ़ चुके हो, सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, वारा लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, वारा लिखेंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब यहाँ से आप लिख दो दैट इज ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये अवयव जो हैं ए में हैं तो कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड। 1 to बी में है तो आपको लिखना है 1, 2। हमसे क्या मांगा गया था, ए और बी को ज्ञात कीजिए। हो गया भाई, ऐसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लगाइए। अगर उत्तर चेक करना चाहते हो तो उत्तर चेक कर लो। यहाँ पे बोला एन ए बराबर 3 इसका मतलब है समुच्चय ए में 3 अवयव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए में 3 अवयव होना चाहिए। गिनो 1 2 3, तो मेरा उत्तर सही है। फिर एन बी बराबर कितना है, 2 है। इसका मतलब है एन बी बराबर 2 का मतलब ये समुच्चय बी में 2 ही अवयव होना चाहिए। तो देखो 1 2, ठीक है। तो ऐसे आप उत्तर मैच कर सकते हो। कहने मतलब है ये जो दिया गया है वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हो गया, मेरा उत्तर सही है। अब इसको हम रफ करेंगे। अगला 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 भाई अगला करवाते हैं, इसको रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 10 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहिए भाई, अगर नहीं लाइक किया, लाइक करने में दम निकलती है, लाइक करते रहिए। 10 देखिए 10, यहाँ पे बोला है कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं। ए क्रॉस बी में कितने बताए हैं, 9 अवयव। ए क्रॉस बी युग्म बनते हैं ना, उसमें कितने युग्म होंगे, 9, ये बोला है। फिर बोला है जिसमें 1 और ये वाला 2 भी है। ए क्रॉस बी में 9 हैं युग्म, कितने हैं, 9 अवयव का मतलब 9 युग्म है, ठीक है, 9 युग्म है। अब 2 दे दिए गए, कितने बचे, 7 बचे। कहता है समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। पहले आपको समुच्चय ए ज्ञात करना है, फिर बोला है तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। शेष का मतलब है कि इन दो को छोड़ के, मतलब 7 युग्म आपको बताना है। ए क्रॉस ए तभी आप बता सकते हो जब ए पता हो। मेरे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस ए तभी आप बता सकते हो जब समुच्चय ए पता हो। तो समुच्चय ए कैसे पता करोगे, यहाँ पे देखिए, -1, 0 और 0, 1 यहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन कैसे, यहाँ पे बोला है ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि समुच्चय ए में कितने अवयव होंगे। देखो कैसे, हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है एन ए क्रॉस ए बराबर 9, इतना ही है। अब उसने कहा है कि मेरे पास 2 युग्म दिए गए हैं, यहाँ से आपको ए निकालना है। तो आपको पता है एन ए क्रॉस वी का फार्मूला याद है, बेसिक में हमने पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था, बेसिक में ये फार्मूला बताया था, ठीक है। तो हमने यही बताया था कि जैसे यहाँ पे ए क्रॉस ए है तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए ले लेते हैं। तो फार्मूला इसी को लगाना है। तो ए क्रॉस ए, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए रख देना है, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए रख देना है, ठीक है। तो बताया है 9 अवयव हैं, तो 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। भाई 9 के गुणनखंड कर लीजिए, 3 तिरका 9, 3 एकन 3, 9 के गुणनखंड 3 आए, 3 क्रॉस 3। तो हमने क्या किया, 3 क्रॉस 3 लिख दिया, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया समुच्चय ए में कितने हो गए अवयव, 3, और समुच्चय ए में 3। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। तो इससे ये पता चल गया समुच्चय ए में कितने अवयव होंगे, 3 होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, -1, 0, ये किस में बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस ए में। तो आपको यहीं से ए निकाल लेना है। तो ए बराबर, देखो भाई आपको कितने लिखना है, यानी 3 है,
और यहाँ से भी 3 है, चाहे कोई सा ले लो, 3 अवयव लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 0, 1 और -1, यहाँ पे क्या दिख रहा है 0, 1 और -1, यही दिखा, देख लो 0, ठीक है, फिर 1 और -1 दिख रहा है। तो कैसे लिखना है, -1 फिर 0 फिर 1, ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, आप जैसा यहाँ पे लिखा वैसे ही लिख सकते हो, चाहे आप इस 1 को पहले लिख दो, -1 को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पता चल गया ए समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं। अब क्या करना है, एक रास ए में शेष युग्म आपको बताना है। देखो अवयव बताया, अवयव का मीन्स युग्म ही होता है। तो पहले तो ये नोट कर लो, क्योंकि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए लिखा था, समुच्चय ए ज्ञात हो गया, ठीक है, समुच्चय ए क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब इसके बाद में आपको एक रास ए निकालना है, एक रास है मेरे प्यारे बच्चों, -1, 0, 1 है, इसके साथ यही क्रॉस लगाना है। कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो, इसको पकड़ के इनके साथ लिखना है, पहले ये लिखना है, जो पहले उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है। इसे जब तक हम पकड़े रहेंगे तब तक हमको यहाँ पे युग्म मिलते रहेंगे, मीन्स अवयव मिलते रहेंगे। तो अवयव मिलते रहेंगे, देखो -1 के साथ -1 ले लिया, फिर इसे ले लो, -1 के साथ 0 ले लो, फिर -1 के साथ 1 ले लो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 1 को कांटा लगा दो, मीन्स -1 को कांटा लगा दो, क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं अवयव यहाँ पर, अब कांटा लग गया। अब ये वाला लेना है 0, 0 के साथ में आपको लेना है -1, फिर 0 के साथ 0 ले लो, फिर 0 के साथ 1 ले लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब लगा दो कांटा, 0 पे क्या लगा दो, कांटा। अब आपको 1 लेना है, 1 के साथ इनको ले लेना है, तो युग्म 3 और बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 1, -1, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है, जो पहले उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है। तो 1 -1 हो गया, फिर 1, 0 हो गया, फिर 1, 1 हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि शेष अवयव, शेष अवयव। तो मेरे प्यारे बच्चों -1, 0 छोड़ना है, -1, 0 कांटा लगा दो, कांटा लगा दो, -1, 0 छोड़ना है और 0, 1 छोड़ना है, कांटा लगा दो, कांटा लगा दो। शेष अवयव बताना है, तो शेष एक रास ए के शेष अवयव, एक रास ए के, यहाँ पे लिखो एक रास ए के शेष अवयव, एक रास ए के शेष अवयव। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों किसमें कांटा लगा, इन दो में कांटा लगा, बाकी सबको लिख दो, -1, -1, फिर -1, 1, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला 0, -1, 0, 0, फिर क्या आएगा -1, क्या है 1, -1 है, सही से लिख देते हैं, आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। 1, -1 है, 1, 0 है, इसे सही से लिख दें, ठीक है। अब सही है, 1, -1, 1, 0, 1, 0, फिर 1, 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, क्योंकि हमें 9 दिए गए थे, 9 दिए गए थे, ये वाला और ये वाला माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस को 7, तो 7 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मेरा एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर ज़्यादा करिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। आपको क्वेश्चन और उदाहरण करवाते रहेंगे भाई। प्रश्न नंबर 10 हो गया, अब उदाहरण चलेंगे। अब क्या चलेंगे, उदाहरण। 2.1 के प्रश्न तो हो गए कंप्लीट, अब ये आगे के उदाहरण हैं, इनको करवाते हैं। रफ कर दें, देख लाइट आ रही है, नहीं आ रही भाई, गर्मी लग रही है, इसको रफ करते हैं। उदाहरण 1 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। उदाहरण 1 देखिए, उदाहरण 1 देखिए और वहाँ पे पढ़िए,
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यदि इतना तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप कर ही सकते हो, यदि का मतलब दिया है। किरमित युग्मों की परिभाषा करवाई थी, उसमें हमने उदाहरण बताया था, तो भाई वैसे ही इसको लगाना है। तो यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो हमने लिखा x + 1 y - 2, x + 1 y - 2 बराबर कितना है, 3,1 है। कितना है, 3,1 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x और y के मान निकालना है। तो कौन सी परिभाषा यूज करेंगे, किरमित युग्मों की परिभाषा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किरमित युग्मों की समानता की परिभाषा से, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, क्योंकि गणित में एक सेंटेंस बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। गणित में एक सेंटेंस बनाया गया। क्या बनाया गया गणित में एक सेंटेंस, कि तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो। गणित में एक सेंटेंस बनाया गया, तेज पढ़ो तेज समझो और तेज लिखो। अगर अभी से आप तेज पढ़ोगे, तेज लिखोगे, तेजी समझोगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जैसा दिमाग करोगे ना, वैसा ही चलता है। अगर आप रैपिड फायर दिमाग चलाओ, रैपिड फायर, तो रैपिड फायर चलेगा। और धीरे धीरे चलाओगे दिमाग, तो जिंदगी भर धीरे धीरे चलेगा। और धीरे धीरे दिमाग का कोई महत्व नहीं है। प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे दिमाग का कोई महत्व नहीं है। रैपिड फायर का महत्व है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गई है। नौकरी करना है तो दिमाग को रैपिड फायर बनाना पड़ेगा। नहीं तो मार्कशीट तो होगी आपके पास, लेकिन नौकरी नहीं होगी, क्योंकि आपने दिमाग धीरे चलाया है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर नहीं हैं हम। किताबी भाषा का ज्ञान नहीं देते हैं। यहाँ पर किताबी भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता है। अपने पास से दिमाग से बनाते हैं, दिमाग से बनाया जाते हैं। आप लोग पढ़िए भाई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरमित युग्मों की समानता की परिभाषा लगाएंगे। प्रथम घटक के बराबर लिख दो। प्रथम घटक के बराबर लिखना है। अब द्वितीय घटक के बराबर लिखना है। भाई समानता का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब होता है बराबर। समानता का मतलब क्या होता है, बराबर। अब देखिए 1 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे आइए 1 + 2 y = 3 अथा x = 2 आ गया और y = 3 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर जो है चेक कर सकते हो मेरा सही है या गलत है। x का मान 2 यहाँ पे रख दें, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 देखो मिल रहा है 3, क्योंकि प्रथम घटक समान होना चाहिए। अब y का मान अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए। तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया। मेरा उत्तर क्या है, सही है, वेरिफिकेशन हो गया। तो उदाहरण 1 हो गया। अब बात करेंगे उदाहरण 2 की। ये उदाहरण 2 है, इसको लगाते हैं। तब तक हम अपने लिए, गर्मी लग रही है, पंखा चला लेते हैं। आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, टी 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 टी। हाँ, मज़ा आएगा भाई, गर्दा उड़ेगा भाई, आप गर्मी नहीं लगेगी। अगला देखो, अगला उदाहरण 2 की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। भाई लाइट चली गई है, अब फिर गर्मी लगेगी। चलो भाई 2 देखिए, यहाँ पे बोला है P दिया गया, Q दिया गया, P × Q और Q × P ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है। तो समान तो होते ही नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक में हमने पढ़ाया है A × B कभी भी B × A के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले से पता है रैपिड फायर कि P × Q और Q × P बराबर नहीं आएंगे। नहीं मानते हो, लगा के दिखाते हैं। ये बेसिक में हमने बताया था, कभी भी A × B B × A के बराबर नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यदि का मतलब दिया है। नोट करिए और रैपिड फायर दिमाग को बनाइए। ABC Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, R। ठीक है, P × Q मांगा गया है, फिर हमसे मांगा गया है Q × P।
ये दोनों मांगे गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ P क्रॉस Q निकालते हैं। P का मान है ABC, फिर क्रॉस Q का मान क्या है, R है, R। ठीक है, तो A लेते हैं, A के साथ R ले लो, A का मान R हो गया ना। तो पहले A है, पहले A लिखना है, बाद में R है, बाद में R लिखना है। जो पहले होता है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है। ठीक है, तो A का भी अब ख़त्म हो गया, इस पे लगा दो कांटा, कांटा लगा। अब आपको B पकड़ना है, B के साथ R लेना है, B के साथ R लेना है। अब B को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे अभी अब ख़त्म हो गए हैं, तो इस पे लगा दो कांटा, कांटा लगा। अब आपको C लेना है, C के साथ R ले लो। तो हमने क्या लिखा, C के साथ R लिख लिया। ठीक है, ये आ गया मेरा उत्तर, P क्रॉस Q आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे Q क्रॉस, क्या निकालेंगे, Q क्रॉस P। इसे हम रफ करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। Q क्रॉस P निकाली, ऐसे ही निकाली है, जैसे निकाला है ना ऐसे ही निकाली है। तो और करके लिखना है, क्या लिखना है, और करके। तो Q क्रॉस P, Q का मान देखिए, Q का मान R है, फिर क्रॉस ABC। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में बताया था कि अगर A और ऐसा लिखा है तो इसको कुछ बच्चे गुणा पढ़ते हैं, गुणा, कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, गुणा, और कुछ बच्चे क्रॉस, CROSS। तो आपको क्या करना है, इस पर कांटा लगाना है, कांटा लगा, इसको टिक मार देना है। इसको क्रॉस पढ़ेंगे, गुणा कभी नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए कांटा लगा दो, कांटा लगा। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि R के साथ ये सब ले लीजिए, R के साथ A ले लीजिए, और R के साथ B ले लीजिए, और R के साथ C ले लीजिए। ठीक है, तो ये निकल आया Q क्रॉस P। ये क्या निकल आया, Q क्रॉस P। इसे समीकरण 1 डालिए, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 डालिए, क्योंकि हमसे ये भी मांगा गया, ये भी मांगा गया, और गुणन समान हैं या नहीं। तो आपको पता है यहाँ पे AR है, कहीं AR दिख रहा है, नहीं दिखा। BR, इसमें कहीं BR दिखा, नहीं दिखा। ये RV है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, RV है। VR और RV अलग अलग होता है। CR देखो, CR यहाँ पे RC है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, RC है, लेकिन यहाँ पे CR है। तो CR और RC इक्वल नहीं होता है। तो आराम से आप क्या करिए, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे ही लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, P क्रॉस Q नॉट इक्वल Q क्रॉस P। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और एक बार ही लाइक करना है, दोबारा लाइक कर दिया तो वो लाइक चला जाएगा ना पहले वाला, तो आपका लाइक मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो आपका लाइक मेरे लिए बेकार ना हो, तो इसलिए एक बार लाइक करना है। जो बच्चे नहीं लाइक करते हैं उनसे बोलते हैं लाइक करिए, लाइक करिए। तो ये तो हो गया उदाहरण 2 कंप्लीट, नोट करिए। अब प्रश्न नंबर मीन्स उदाहरण 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, लगाते रहिए, नोट करते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, और क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया उसको भी देखना है। एकदम सिंपल है ये पार्ट, जो 2 चल रहा है एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 3 देखिए, 3 में बोला गया है, मान लीजिए कि A बराबर इतना, B बराबर उतना और C बराबर इतना, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, तो ABC दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय, ठीक है, दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है। A बराबर 123, यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 123, और B बराबर देखिए, B बराबर देखिए 34 है, B बराबर देखिए 34 है, हमने लिखा 34। C बराबर देखिए, C बराबर 456, 456, ठीक है। अब निम्नलिखित के मान निकालना है, तो पहला पार्ट यहाँ पे हम डालते हैं, क्या डालते हैं, पहला पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का मान निकालना होगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट का मान निकालना होगा, देखो, ठीक है। कहीं आपको ब्रैकेट लगा हुआ दिख जाए तो आप अम्मा कसम खाइए, अम्मा कसम खाइए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का मान निकालेंगे।
कहीं दिख जाए, चाहे पार्ट 1 में दिख जाए, चाहे 2 में दिख जाए, ब्रैकेट कहीं दिख जाए, सबसे पहले ब्रैकेट का ही मान निकलता है, उसके बाद जो भी है उसका मान निकालो। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? वी इंटरसेक्शन सी। वी कितना है? 34 है। बी कितना है? 34 है। और सी कितना है? 456 है। 456 है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आया है, कॉमन आया है, 4 आया है, क्योंकि 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, 4 आया। तो वी इंटरसेक्शन सी पता चल गया। अब हमें क्या करना है? इसी में ए क्रॉस कर देना है। इसी में क्या कर देना है? ए क्रॉस कर देना है, वी इंटरसेक्शन सी। तो ए देखो, ए 123 है, ऊपर से देखो 123 ए है, वी इंटरसेक्शन सी कितना है? 4 है। तो युग्म बना लो, युग्म बना लो, 1, 4, 1, 4, फिर 2, 4, फिर 3, 4। तो ऐसे करके आपको मान निकालना है। अब 2 नंबर में पहले एक रास बी और एक रास सी निकालिए, उसके बाद इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। इतना नोट करिए। अब इसके आगे आपको लिखना है, सेकंड पार्ट डालना है। क्या डालना है इसके आगे? सेकंड पार्ट डालना है। पहले आपको किसका किसका मान निकालना है? ब्रैकेट वालों का, ठीक है, ब्रैकेट वालों का मान निकालना है। नंबर 2 डालते हैं, ए क्रॉस वी का मान निकालेंगे। ए देखो, हम देख लेते हैं उदाहरण से, 123 है, ए कितना? 123 है, ठीक है। अब बी देखिए, बी है 34, ए है 123, ए है 123 और बी है 34, ठीक है। अब इसका क्या करो? योग बना लो, 1, 3 बनेगा, 1, 3 बनेगा, फिर 1, 4 बनेगा। एक का काम खत्म हो गया, 2 ले लो, 2, 3 बनेगा और 2, 4 बनेगा। 1, 3 बना, 1, 4 बना, फिर 2, 3 बना, 2, 4, 3 ले लो, 3, 3 बनेगा, 3, 4 बनेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी आ गया ना। ऐसे ही आपको क्या करना है? ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस सी, ठीक है। ए का मान 123 है, ए का मान कितना है? 123 है। क्रॉस सी का मान देख लो, सी का मान ये 456 है। सी का मान कितना है? 456, ठीक है। 456, 123 करना है युग्म। 1 ले लिया, 1 के साथ आप कितना ले लो? 4 ले लो, फिर उसके बाद 1 के साथ 5 ले लो, 1 के साथ 6 ले लो, फिर आप 2 के साथ 4 ले लो, फिर 2 के साथ 5 ले लो, फिर 2 के साथ 6 ले लो, 3 के साथ 4 ले लो, 3 के साथ 5 ले लो, 3 के साथ 6 ले लो, 3 के साथ 4 ले लो, 3 के साथ 5 ले लो, 3 के साथ 6 ले लो। ऐसे करके आपको युग्म बनाना है। तो ये निकला ए क्रॉस सी। मेरे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ ए क्रॉस वी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। बताइए, कॉमन बताइए दोनों में। तो 13 देखिए, इसमें 13 है कहीं? 13 नहीं है, 13 नहीं है, 14 से स्टार्ट है, 13 नहीं है। 14 है, इसमें 14, इसमें 14 लिख लो, ठीक है, 14 लिख लिया। 23 इसमें है, 23 नहीं है। 24 है, ये दोनों में 24 है, 24 लिखो, ठीक है। 24 के बाद में 33 है, 33 नहीं है इसमें, ये 34, 34 है, 34 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला? 14 मिला दोनों में, 24 मिला दोनों में, और 34 मिला दोनों में। तो 13 नहीं था इसमें, तो नहीं लिखा। 23 भी नहीं था, 33 भी नहीं था, ठीक है। ये आंसर आया है, नोट कर लो। सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। नोट करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। थर्ड पार्ट डालिए, थर्ड पार्ट डालिए, इसको हम रफ करते हैं। तीसरे का तीसरा पार्ट है, तीसरे का तीसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे का तीसरा पार्ट डालिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले का मान निकालना है। तो V यूनियन C, V यूनियन C, V का मान देख लो कितना है? 34, B का मान 34 है। यूनियन C का मान देख लो भाई, B का मान 34 है, 34 है लिख लिया। C का मान क्या है? 456 है, लिखो 456, ठीक है। अब क्या करना? यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सबको लिखा जाता है। 3, 4 लिखने के बाद अब इसमें से लिखना है। 4 लिखा है, पहले से नहीं लिखेंगे, 5 लिख लो, 6 लिख लो, ठीक है। तो V यूनियन C आ गया। अब इसके बाद A का क्रॉस करना है, A का क्रॉस कर दो।
V यूनियन C में क्या कर दो, A का क्रॉस, A कितना है 123, फिर क्रॉस V यूनियन C का मान रख लो 3 4 5 6, 3 4 5 6। चलो भाई साहब 1 के साथ बना लो, 1 पकड़ा तो 3 ले लो, 1 के साथ 3 हो गया, फिर 1 के साथ 4 हो गया, फिर 1 के साथ 5 हो गया और 1 के साथ 6 हो गया। ऐसे करके बनाना है। 1 लेना है, 1 के साथ 3 ले लो, 13 हो गया, फिर 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। फिर 2 लेना है, 2 के साथ 3 ले लो 23, फिर 4 ले लो 24, फिर आगे 25, फिर 26। अब आपको 3 पकड़ना है, 3 के साथ 3 लिया 33 हुआ, फिर आगे 34 मिलेगा, फिर आगे 35 मिलेगा, फिर आगे 36 मिलेगा, फिर आगे कितना मिलेगा 36 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको मान निकालना है। तो ए का क्रॉस हुआ है V यूनियन C में, ये आंसर आ गया। अब बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में A क्रॉस B और A क्रॉस C का क्या लेना है, यूनियन। तो फिर हम काम करेंगे, A क्रॉस B निकालते हैं। चौथा नंबर इसे नोट कर लो। चौथा पार्ट देखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दबा दबा के लाइक करो। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। भाई कर्म लिखा भगवान, पढ़ा करो, मेहनत किया करो। जो बच्चे मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वो पीछे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ना कि पीछे बढ़ रहा है? आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगी आपको। रफ खरीद लो, बोरा भर के रफ खरीद लो, और खूब पेन से लगाया करो प्रश्न को, जो दिमाग में बैठ जाएंगे। A क्रॉस B निकालते हैं। नंबर 4, A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस B, तो A का मान कितना है 123 है, A का मान कितना है 123 है, B का मान कितना है 34 है, 34 है। ठीक है, चलिए 1 का मान 3 लिख लो, फिर 1 का मान 4 लिख लो। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 1 के साथ 13 14 हो गया, 2 के साथ 23 24 हो गया, 2 के साथ 23 24 हो गया, 1 के साथ 13 14 हुआ था, 2 के साथ 23 24 हो गया। देखो 3 के साथ 33 34, 3 के साथ 33 34। ठीक है, A क्रॉस B आ गया। अब क्या निकालेंगे, A क्रॉस C, A क्रॉस B, A क्रॉस C। A का मान कितना है 123 है, C का मान देख लो 456 है, 456 है। जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। जब 1 लेंगे तो 14, फिर आगे 15, 14 15 16, फिर अब 2 पकड़ लो 24, आगे 25 मिलेगा, फिर 26 मिलेगा। ठीक है, 2 के साथ हमने 4 लिया 24 हुआ, फिर 5 लिया 25 हुआ, फिर 6 लिया 26 हुआ। तो 14 15 16, 24 25 26। अब 3 ले लो, 3 के साथ 4 लिया 34, फिर 35, 34 35, फिर 36। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, यूनियन। तो A क्रॉस V का, मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस V का यूनियन लेना है A क्रॉस C के साथ। तो देखो भाई, जो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, एक बार लिखना है। तो पहले हम यही छाप लेते हैं, 13 13 14, 13 14 हो गया, 23 24, फिर 33, फिर 34। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल आपको 14 ये वाला, फिर 24 ये वाला, फिर 34 ये नहीं लिखना है, क्योंकि लिखे हैं पहले से, क्योंकि सेम टू सेम एक बार लिखा जाता है। तो 14 24 34, देखो 14 24 34 पहले से लिखा है, तो इनको नहीं लिखेंगे। अदर आपको लिखना है 15 16, क्योंकि 15 16 नहीं लिखा ना, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, सबको लिखा जाता है। तो 15 16 हो गया, फिर उसके बाद 25 26 हो गया, 25 26 हो गया, 25 26 के बाद में देखो 15 16 लिख दिया, 25 26 लिख दिया, फिर 35 36 लिखना है, 35 36 लिखना है, और बड़ा सा मझला कोष्टक। ठीक है, मझला कोष्टक के अंदर ही युग्म लिखे जाते हैं। तो ये तो कंप्लीट हुआ उदाहरण 3। उदाहरण 4 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और विद्यार्थियों को जोड़िए।
जो भी विद्यार्थी हैं उनको जोड़िए भाई। तब तक हम ये पसीना निकल रहा है ना, इसको पोंछ लेते हैं। 4 और 5 एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने आप भी कर सकते हो। 4 और 5 लगाओ, 4 और 5 लगाओ भाई, अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 और 5 यहाँ पे बोला गया है, P दिया गया है, फिर उसके बाद P क्रॉस P निकालना है। यदि दिया गया, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो यहाँ पे नंबर हम डालते हैं 4 और यहाँ पे लिखा है दिया है। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना, दिया है। P बराबर 1,2, ठीक है। अब क्या निकालना है, P क्रॉस P। 2 बार आपको क्रॉस करना है, 2 बार, 1 2, 2 बार क्रॉस करना है। पहले P क्रॉस P निकाल लेते हैं, पहले P क्रॉस P निकाल लेते हैं। P का मान 1 2 है, क्रॉस फिर 1 2 लिख लो, ठीक है। अब यूं बनाओ, 1 के साथ 1 ले लो, 1 के साथ 1 ले लिया, फिर 1 के साथ आपको 2 लेना है, 1 के साथ 2 लेना है, फिर 2 ले लो, 2 के साथ 1 लिखना है, फिर 2 के साथ 2 लिखना है, ठीक है। तो ये निकला है P क्रॉस P। एक P और लेना है, P क्रॉस P। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मान तो पहले से दिया है, इसका रख लो, कितना है 12 रख लिया। फिर इसे ऐसे लिखो 11 12 21 फिर 22, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ये वाला बन इसमें रखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। जैसे ये बन इसमें दिया तो ये बन पहले लिखना है, बाद में ये वाला लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों ये वाले बन बाद में लिखना है, ये पहले लिखना है, तो ऐसे करके लिखना है, ठीक है। जब ये वाला बन इसे दिया तो ये वाला बन पहले लिख दिया, फिर 12 बाद में 12 लिखना है। फिर देखो बन इसे देंगे तो ये वाला बन पहले लिखना है, जो पहले है उसे पहले लिखना है, और जो बाद में उसे बाद में लिखना है। तो बन हमने इसे दिया, ठीक है, तो 21 तो आपको लिख लेना है। फिर बन इसे देंगे तो 1 देंगे, फिर 22 आपको लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ये 2 देना है, 2 देना है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे तो एक ट्रिक बन जाएगी। कैसे, जो 1 ये है आगे, इसको रिप्लेस करना है, इसको चेंज करना है 2 से। देखो 2 से लिखा और बाकी ऐसे उतार दो, ठीक है। 2 इसे दोगे तो यही तो मिलेगा, तो हम यहीं से देख के लिख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बन है, ये वाला हम क्या करेंगे, 2 जब इसे देंगे ना, 2 इसे देंगे, 2 पहले आएगा, तो बन के स्थान पे 2 रख दो, बन के स्थान पर ये 2 रख दो, जल्दी हो जाएगा कम समय में। यहाँ पे बन है 2 रख दो, बाकी सेम टू सेम। यहाँ पे 1 है, 2 रख दो, बाकी सेम टू सेम। तो ऐसे करके आपको निकालना है, मान को ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया उदाहरण 4। अब लास्ट उदाहरण है उदाहरण 5, उसको बताते हैं। उदाहरण 5 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही। क्या बताया उदाहरण 5 में, उदाहरण 5 में क्या बताया है देख लो। उदाहरण 5 की है बारी, ऐसे करके इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है। 5 नंबर यहाँ पर बोला गया यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, फिर बोला कार्तीय गुणन, मतलब ये कार्तीय गुणन R क्रॉस R है, और ये 3 बार मतलब R दिया गया है, मतलब 2 बार क्रॉस लगाना, यहाँ पर 1 बार लगाना। कहता है निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे x y चलेगा या यहाँ पे x y z, तो x y चलेगा द्विविमीय बोलेंगे, और x y z चलेगा तो त्रिविमीय बोलते हैं। तो इसको लिखना कैसे हम आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हो, आपने a क्रॉस b का फार्मूला तो पढ़ा होगा, x का y सच दैट ये x किस में रहेगा, a में, फिर और ये y किस में रहता है, b में। ये तो बेसिक में आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, r क्रॉस r, तो नाउ हम क्या करेंगे, r क्रॉस r लेते हैं, r क्रॉस r। तो जैसे ही हम R क्रॉस R लेंगे तो यहाँ पर A के स्थान पे R रखना और B के स्थान पे R रख देना है। A के स्थान पे R रख देना है, B के स्थान पे R रख देना है। इसको ऐसे लिखो x y सच दैट x R में रहेगा और y जो है R में रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है कि कार्तीय
गुणन, कार्तीय गुणन r क्रॉस r, r क्रॉस r, द्विविमीय, क्या लिख दो यहाँ पे, द्विविमीय, द्विविमीय बिंदुओं के, द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को प्रकट करता है, प्रकट या निरूपित लिख दो, निरूपित लिखा तो निरूपित लिख दो, को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों r क्रॉस r में एक्स वाई देखा, एक्स वाई को क्या बोलते हैं, द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब होता है ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। द्विविमीय का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर डायग्राम बना दो और अच्छा रहेगा ये, क्योंकि द्विविमीय जो होता है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, ये 0 इधर कर दो, एक्स डैश इधर कर दो, वाई डैश। अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम भी बना दो। r क्रॉस r में एक्स वाई है ना, तो द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करता है। तो इसमें जो भी बिंदु मिलेंगे, ये तो एक्स अक्ष वाई अक्ष है, इसी को हम द्विविमीय, मतलब दो अक्ष है ना तो द्विविमीय है, क्योंकि एक्स वाई के मान मिलेंगे। अगर चाहो तो डायग्राम ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लो फिर भी ठीक है, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझाया था डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ना बनाओ इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये r क्रॉस r, ये वाला 3 वाला कैसे करना है देखो हम आपको बताते हैं। r क्रॉस r, ठीक है, यहाँ पे 2 r हैं तो एक्स वाई आया, मेरे पास 3 r हैं। पहला r x के लिए, मतलब ये x r के लिए होगा, y हो जाएगा इस वाले r के लिए, और z हो जाएगा तीसरे वाले r के लिए। ठीक है, फिर ऐसे लिखो सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कामा y बिलोंग्स टू r और z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो z को हम क्रॉस बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप z ऐसे बनाते हो ना, तो z को हम क्या करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। क्यों, 2 और z को जल्दी जल्दी बनाओ तो अंतर नहीं लगता है, 2 और z को जल्दी जल्दी बनाओ अंतर नहीं लगता है, तो इसीलिए हम जिसको क्रॉस करते हैं वो z होता है, जिसको क्रॉस ना करें उसको 2 बोलते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। रैपिड फायर, रैपिड फायर भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई जेड आया, क्या है एक्स वाई जेड, तो यही छापना है, केवल यहाँ पे त्रिविमीय लिखना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन जो है r क्रॉस r क्रॉस r, कार्तीय गुणन क्या है, r क्रॉस r क्रॉस r। यहाँ पे लिख दो त्रिविमीय, यहाँ पे क्या लिख दो, त्रिविमीय बिंदुओं के, यहाँ पे लिखते हैं त्रिविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करता है, निर्देशांकों को, यहाँ पे बिंदी लगा लो, ठीक है, निरूपित करता है। अगर एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड हैं तो भाई त्रिविमीय बोलेंगे, और केवल एक्स वाई है तो द्विविमीय बोलेंगे। तो कार्तीय गुणन r क्रॉस r द्विविमीय बिंदुओं के निर्देशांकों को निरूपित करता है, और यहाँ पे त्रिविमीय बिंदुओं को निर्देशांकों को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कंप्लीट, उदाहरण 5 हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न और उदाहरण बचे हुए थे उनको इस क्लास में करवा दिया। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 2.2 का पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्न लगवाएंगे और लास्ट में उदाहरण करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस क्लास में जो भी आपको डाउट लगता है तो भाई कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।